सिटी यूनियन बैंक की बात करते हैं। आपको बैंक के बारे में कुछ जानकारी दे दें। देश के सबसे पुराने प्राइवेट बैंकों में ये शुमार है। 31 अक्टूबर 1904 में इसकी शुरुआत हुई थी। एमएसएमई, रिटेल, होलसेल ट्रेड के लिए कर्ज देने पर फोकस है इनका। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कर्ज पर भी फोकस करता है ये बैंक। देश भर में लगभग 730 इनकी शाखाएं हैं। दक्षिण भारत में 644 ब्रांचेज इनकी हैं। केवल तमिलनाडु में ही इनके पास 495 शाखाएं देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ कामकोटी आप जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल मेरे मन में ये आता है कामकोटी साहब कि अब जब इकोनॉमी खुल रही है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बैंक का बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि आप प्री कोविड लेवल पर आ गए हैं और अब यहाँ पर जो बिजनेस है वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ही दिखाएगा आगे? या आप हमारा फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स देखे तो पहला बार डबल डिजिट ग्रोथ 2 साल के बाद आ चुका है। वो कोविड का सब मामला वो बैड और कितना तक लाइक से दी हिंड्रेंसेस हो रही थी सब अभी खत्म होकर इन दी सब एरिया में भी तो ग्रोथ तो है तो और स्लिपेजेस ये सब अभी प्री कोविड लेवल के अभी आ चुका है। ये साल 22-23 में ग्रोथ और आगे बढ़कर लो डबल डिजिट टू मिड 3 तक होने के लिए अभी उम्मीद है। दी एसेट क्वालिटी भी दी ऑल पहला रिजर्वेशन जो था सब अभी निकल चुका अभी लाइक से कंफर्टेबल पोजीशन में अभी दिख रहा है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इवन वो रिकवरीज भी एकदम अभी नॉर्मल सी में आ चुका है। ये क्वार्टर में इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस के कंपेयर करता है तो रिकवरीज भी उसके ऊपर है। सो ये साल 22-23 फाइनेंशियल ईयर में भी वही होने के लिए अभी है। वो इंक्रीमेंटल प्रोविजनल रिक्वायरमेंट वो भी कम होने का अभी एक्सपेक्टेशंस है। 22 फाइनेंशियल ईयर 22-23 एकदम बढ़िया होने के लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि अब इकोनॉमी चूंकि रिकवरी के ट्रैक पर है तो सभी के लिए ये जो अगला फाइनेंशियल ईयर है वो बेहतर हो। अगर आपके स्पेसिफिक नंबर्स की बात करें मिस्टर कामकोटी, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उन दोनों में हमने देखा कि ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि आपने जो है एडवांसेस की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कॉशियस रखी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अब जब आरबीआई यहाँ से रेट्स आगे बढ़ा रहा है, क्या आपको उससे फायदा मिलेगा? सीधी अभी हम सब लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग साइकिल के अंदर अभी ऑलरेडी जा चुका है। सो दोनों लाइक से डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट और यील्ड अभी लाइक से इंक्रीज होने का अभी लाइक से साइकिल चालू है। दी ऑलमोस्ट सिंस एडवांस साइड में वो फ्लोटिंग रेट और ईपीएलआर के ऊपर है, इसे वजह से दी एक्सपेंशन इन इंक्रीज इन यील्ड तुरंत हो जाएगा, मगर दी फिक्स्ड डिपॉजिट दी कास्ट वो रिप्राइस होने के लिए कम से कम 1 साल होगा। से इसे वजह से 1 साल के अंदर थोड़ा लाइक से मार्जिन स्टेबल और इवन स्लाइटली इंक्रीज होने का चांसेस है। सो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी 4% तक नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। वो रेंज 10 से 20 बेसिस पॉइंट के रेंज के अंदर वो लाइक से स्टेबल होकर वो आगे चला जाएगा करके हमारा उम्मीद है अभी। मिस्टर कामकोटी, आपके प्रोविजंस लेकिन हमने देखे हैं कि वो बढ़े हैं इस क्वार्टर में। क्या स्ट्रेस आपको लग रहा है? जो आपके क्वालिटी ऑफ एसेट्स हैं आपके पास, कोई स्पेसिफिक अकाउंट्स हैं जहां प्रॉब्लम्स हैं? सीधी अभी ये साइकिल में वो आप देखा है तो लाइक से नेट इंटरेस्ट नेट एनपीए परसेंटेज Q3 से वो सीक्वेंशियली कम से कम 40 से 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंटल प्रोविजन लेकर अभी कम होने का चालू है। दूसरा एक एक्सपोजर टू एक एयरलाइन कंपनी लाइक से वो Q3 रिजल्ट्स के साथ अभी बोला है वो लाइक से दी एडवांसेस को अभी हम रिकॉल किया है, बट अभी वो फ्यूचर में वो कैसा होगा करके लाइक से हम प्रोविजनिंग अभी 100 करोड़ एक्सपोजर के ऊपर 85 करोड़ तक प्रोविजन अभी लिया है। एंड ये इवन अभी तक वो अकाउंट एनपीए आया नहीं, कोर्ट केसेस भी अभी चल रहा है, उससे वजह से थोड़ा इंक्रीमेंटल प्रोविजन अभी ज्यादा दिखेगा, बट वो नॉर्मलाइज होने के बाद वो वापस वो लाइक से प्रोविजनिंग रिवर्सल होने के अभी
फ्यूचर में चांसेस है. So उससे अलावा like say the even up SMA2 numbers or incremental slippages, net credit cost after taking into account the write back from the return of assets and all, अभी वो प्री कोविड के लेवल के आई मीन ऑलमोस्ट आसपास आ चुका है. ओके तो मतलब आने वाले क्वार्टर्स में ये सिचुएशन बेटर हो सकती है. स्पेसिफिकली मैं गोल्ड लोन की बात करना चाहूँगा मिस्टर कामाकोडी. आपका काफ़ी बड़ा बिजनेस है वहाँ पर. किस तरह की ग्रोथ आपने देखी है और आने वाले क्वार्टर्स के लिए किस तरह के प्रोजेक्शंस हैं आपके? वो कोविड के पीरियड में लाइक से 2000 से 2002 अभी तक हमारा ऑलमोस्ट मोर देन 2/3 ऑफ द इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो लोन से ही आया है. आप टोटल ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ग्रोथ रेट गोल्ड लोन और ECLGS दोनों 0% रिस्क वेट के बारे में हमें बहुत सारा फायदा भी हुआ लाइक से द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में. सो गोइंग फॉरवर्ड हम तो ओवरऑल इकोनॉमी देखकर इंक्रीमेंटल रेगुलर एडवांसेस में पर्टिकुलरली SME एडवांसेस में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहा था. अभी लाइक से द कॉन्फिडेंस लेवल वो रेगुलर एडवांसेस इंक्रीज करने के लिए आया हुआ है. वो उसके लिए अभी ऑलरेडी प्लानिंग चालू है. सो ये साल इंक्रीमेंटल टोटल एडवांसेस में वो प्रोपोर्शन ऑफ द रेगुलर एडवांसेस लाइक से अगला साल से ज्यादा ही होगा करके उम्मीद है. चलिए तो मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर आपकी बातचीत से ये मतलब निकालें कि जो अगला क्वार्टर है वो इस क्वार्टर से बेटर होने की ही उम्मीद कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कामाकोडी समय निकालकर आज ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए. सिटी यूनियन बैंक के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताते हुए किस तरह से पिछला क्वार्टर रहा है और अब प्री कोविड लेवल्स पर पहुँच गया है जो बैंक है उसका जो बिजनेस है और आने वाले जो तिमाहियों में उनको उम्मीद है कि